गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने देखा कि दो एरे अगर आपको दिया जाए तो दोनों को आपस में ऐड कैसे करते हैं, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर सपोज आपको एक एरे दिया जाए और उस एरे में से आपको सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है या स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज को देखते हैं। चलिए सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि मान लीजिए आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं। ओके, मैं अभी एरे की बात बाद में करता हूँ, पहले 3 नंबर पे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स रखे हुए हैं। ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। ओके, आपको क्या करना है, इन तीनों में से ठीक है लार्जेस्ट बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ओके, तो आपने क्या कहा, कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल किया कि मैं सबसे पहले पहला वाला नंबर अपने, सपोज ये वेरिएबल है जिसका नाम हम मान ले रहे हैं एक्स। ओके, या मैक्स, मैक्स नाम का वेरिएबल है। मैंने कहा कि पहला नंबर हमने मैक्स में स्टोर कर लिया। ओके, अब ये मैक्सिमम क्या बताएगा, ये मैक्स नाम का वेरिएबल इसी के अंदर ठीक है, जो तीनों में सबसे बड़ा होगा इसी के अंदर स्टोर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले मैंने एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया और मैंने कहा कि मैं पहले नंबर को इस मैक्स में रख ले रहा हूँ। तो मैक्स में क्या चला गया है, नम 0 चला गया। ओके, नम 0 चला गया है। ओके, अब मैंने कहा, तो मैंने क्या कहा कि इस मैक्स नाम के वेरिएबल में ठीक है मैं पहला नंबर स्टोर कर ले रहा हूँ। ओके, मैक्स क्या बताएगा, इसमें हमेशा याद रखिएगा वही वेरिएबल वही नंबर स्टोर होगा जो सबसे बड़ा होगा। अब क्या करना है आपको, पहला तो नंबर आपके पास आ गया, अब रिमेनिंग 2 बचे हुए हैं। आपने क्या कहा कि मैं सेकेंड नंबर से इस मैक्स को कंपेयर करा लेता हूँ। ये जो ये है अभी मैं मान के चल रहा हूँ यही मैक्सिमम है। अगर यही मैक्सिमम है तो जो बचे हुए हैं उन्हीं में से देखते हैं क्या कोई और मैक्सिमम है क्या। तो मैंने कहा क्या कि मैं एक एक करके कंपेयर कराऊंगा। सबसे पहले अगले वाले नंबर से कंपेयर करा रहा हूँ। ओके, क्या नंबर 2 इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या नंबर 2 जो नीचे रखा हुआ है क्या ये मेरे मैक्स से बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो आप तुरंत क्या करेंगे, इसे छोड़ेंगे, उस नए नंबर को इसमें स्टोर कर देंगे। यही काम किया। तो हमने क्या कहा कि मान लीजिए मैक्स नाम का एक वेरिएबल है, इसमें मैंने नंबर 1 रख लिया, नंबर 1। अब आप नंबर 2 के पास गए और नंबर 2 के पास गए तो क्या देखिए, क्या नंबर 2 मेरे इस मैक्स से बड़ा है। अगर है तो आपने कहा कि भाई मैं नंबर 1 हटा के मैक्स में क्या रख लूंगा, नंबर 2 रख लूंगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अब जरूरी थोड़ी कि नंबर 2 ही बढ़ाओ, तो अगला नंबर चेक करिए, नंबर 3। क्या नंबर 3 इस मैक्स से अभी बड़ा है। अगर है तो मैक्स में मैं क्या रख लूंगा, नंबर 3 रख लूंगा। ओके, सेम अगर नंबर 4 हो, नंबर 5 हो, नंबर 6 हो, तो यही कॉन्सेप्ट आपको एरे में भी इस्तेमाल करना है। बस उसमें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की जगह आपका क्या आ जाएगा, A0, A1, A2, A3, A4। ओके, तो मान लीजिए पहला नंबर है आपका A0, दूसरा है A0, दिस इज योर A1, A2 एंड सो ऑन। ओके, मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट अभी भी इस्तेमाल करेंगे। इस नंबर में से एक आप क्या करिए, पहले वाले को किस में स्टोर कर लीजिए, किसी मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। जरूरी नहीं मैक्स, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ओके, मैक्स इसलिए लिया हूं ताकि आपको पता चले दिस इज योर मैक्सिमम। ओके, मैंने क्या कि मैक्स में A0 रख लिया मैंने। ओके, अब देखिए आगे कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। अब हम इस मैक्स को किससे कंपेयर कराएंगे, A1। तो क्या A1 इस मैक्स से लार्ज है। अगर है तो इसका मतलब मैक्स में क्या चला जाएगा, A1 चला जाएगा। ओके, अब बारी A2 की है। तो इफ A2 इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या A2 भी मैक्स से बड़ा है। अगर है तो मैक्स में A2 चला जाएगा एंड सो ऑन। आप कैसे करेंगे, इफ मान लीजिए 9 एलिमेंट है तो इफ A9 इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर है तो मैक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, A ऑफ 9 हो जाएगा। ओके, कैसे समझिए, देखिए फिर से एक बार लॉजिक समझिए। मैंने कहा सपोज आपके पास कोई लाइव थिंग है, मान लीजिए आपके पास कई सारे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कई सारे मान लीजिए लड्डू रखे हुए हैं, कई सारे लड्डू रखे हुए हैं। ओके, लड्डू 10 लड्डू रखे हुए हैं। आपने क्या कहा कि मुझे इसमें से केवल सबसे बड़ा वाला लड्डू उठाना है। तो आप कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, हाथ। ठीक है, मान लीजिए वेरिएबल का नाम मैक्स ना मांगे, मैंने हाथ रख लिया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ में पहला लड्डू लूंगा मैं। ओके, अब दूसरे लड्डू के पास जाऊंगा, क्या ये दूसरा वाला इससे बड़ा है। अगर है तो तुरंत उठा लूंगा, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाऊंगा। फिर तीसरे से कंपेयर कराऊंगा, क्या ये इससे बड़ा है। अगर होगा तो उठाऊंगा, अदरवाइज आगे बढ़ूंगा। तो चलिए हम करते हैं। मान लीजिए पहला उठा लिया, दूसरे से कंपेयर नहीं बढ़ा। ओके, दूसरा वाला इससे बड़ा नहीं है,
एक तीसरा वाला है इससे बड़ा नहीं है, चौथे वाले के पास गए ये वाला इससे बड़ा है, अगर है तो तुरंत इसे छोड़ोगे और हाथ में कौन सा आ जाएगा, E4 आ जाएगा। ओके, अब इन चारों में से जो सबसे बड़ा था वही किसमें है, इस हाथ में। ओके, अब इन चारों को छोड़ने की जरूरत नहीं, अब बाकी ठीक है को कंपेयर इसी से कराना है, क्या कि जो मेरे पास करंट में वैल्यू है उससे कोई वैल्यू ठीक है लार्जर है कि नहीं। तो आप A5 के पास जाएंगे, A6 के पास जाएंगे, जब बड़ा मिलेगा उसको छोड़ेंगे और उसे नए वाले को इस हाथ में स्टोर कर लेंगे। ओके, तो वही काम कर रहा हूँ, उस हाथ की जगह मैंने कहा मैक्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ, मैक्स में मैंने A0 रख लिया। ओके, ये A0 चला गया, अब A1 देखते हैं बड़ा है कि नहीं, A2 ठीक है बड़ा है कि नहीं, अगर होगा तभी इस मैक्स में जाएगा, अगर नहीं होगा तो आगे बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए अब इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या आपको ये 10 बार लिखने की जरूरत है या 9 बार लिखने की जरूरत है, नहीं, क्या इसका शॉर्टकट बनाया जा सकता है, जी हाँ। ओके, देखिए A1 A2 A3 A4 A5, इसकी जगह शॉर्टकट आप क्या ले सकते हैं, इफ AI इज ग्रेटर देन मैक्स। ओके, अब इस I की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, तो फॉर I बराबर 1 I लेस देन इक्वल टू 9 I प्लस प्लस। अगर ये AI मैक्स से ग्रेटर है तो आप मैक्स बराबर क्या कर देंगे, AI। ओके, लेकिन ये लाइन जरूर लिखिएगा कि सबसे पहला काम आपको इस मैक्स के अंदर उसी एरे में से कोई एक एलिमेंट आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं पहला एलिमेंट स्टोर कर रहा हूं, दैट इज योर A0। तो मैक्स बराबर लिखा मैंने A0, ये मैक्सिमम इसके अंदर चला गया है। आपने कहा 1 to 9 तक जाऊंगा मैं और एक एक करके एक एक एलिमेंट को मैक्स से कंपेयर कराऊंगा, क्या जो मैक्स के अंदर अभी करंट वैल्यू है उससे क्या कोई नई वैल्यू बड़ी मिली है, अगर मिली है तो इसका मतलब वही बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम में चला जाएगा। ओके, और यही चीज बार बार आपकी चलती रहेगी। चलिए इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या कहता है कि आपको सबसे पहले एक एरे लेना है और उस एरे के अंदर कई सारे नंबर स्टोर करने हैं और उसी एरे में से स्टोर्ड नंबर जो आपने किया उसमें से सबसे लार्जेस्ट वाला आपको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले आपने कहा मेन स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम इंट A10, एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले लीजिए और एक I ले लीजिए। सबसे पहले मैंने कहा कि आप इस एरे को स्कैन कीजिए, स्कैनफ इंटर 10 एलिमेंट्स, I plus plus, then scan these values and A of I। ये वैल्यू स्कैन हो गई। स्कैन करने के बाद अब आपको क्या करना है, मैक्स नाम का एक वेरिएबल लेना और मैक्स बराबर आपने कहा कि मेरा क्या है, A0 है, मतलब इसी एरे में से पहले एलिमेंट को मैंने किसमें स्टोर कर लिया, मैक्स में। अब A1 के पास जाएंगे, A2 के पास जाएंगे, A3 के पास जाएंगे और क्या चेक करेंगे, ओके, क्या A1 मैक्स से ग्रेटर है, A2 मैक्स से ग्रेटर है, A3 मैक्स से ग्रेटर है, तो इसका मतलब आप शॉर्टकट में ले सकते हैं क्या AI मैक्स से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर मिलता है तो आप क्या करेंगे, तुरंत मैक्स में उस नए AI को स्टोर कर लेंगे और जब AI है तो ये I अब कहां से स्टार्ट किए आप कंपेयर करना, 1 से, तो 1 लेस देन इक्वल टू 9 I प्लस प्लस, ये चीज हो गया और मैक्सिमम एलिमेंट आपने निकाल दिया, वही प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ लार्जेस्ट बराबर %d कामा मैक्स, से बंद कर दीजिए, ये चीज है। तो आपने क्या कहा, कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि आप एक एरे लिए हैं, उस एरे में कई सारे 10 एलिमेंट लिए हैं और 10 एलिमेंट को आपने स्टोर किया है। ओके, अब इसको एग्जीक्यूशन देखिए कैसे चल रहा होगा। सपोज मैक्स नाम का एक वेरिएबल है और मैक्स बराबर आपने क्या लिखा है, A0, मैक्स बराबर A0, तो मैं नंबर रख दे रहा हूं उसके अंदर कुछ 2 5 1 7 6 4
11 9 और यहाँ पे रख देते हैं सपोज अगेन 6। ओके, ये चीज, ये मान लीजिए आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं और आपने कहा कि अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएं तो ये चलेगा कैसे। तो सबसे पहले ये लाइन चला होगा मैक्स बराबर a0, तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई होगी 2। मैक्स की वैल्यू क्या हो गई 2। अब इस लूप के अंदर क्या होगा, a1 से शुरू किया होगा। क्या शुरू किया होगा, a1 इज ग्रेटर देन मैक्स। क्या a1 मैक्स से ग्रेटर है, तो देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2। हाँ सही है, अगर सही है तो तुरंत क्या हुआ होगा, मैक्स बराबर ai, मतलब मैक्स बराबर a1, मतलब ये मैक्स के अंदर जाके स्टोर हो गया। ये 2 हट गया, यहाँ पे कितना आ गया होगा 5। ओके 5 आ गया। इसके बाद ये कहाँ गया होगा i प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई a2। ठीक है, तो a2 को कंपेयर कर रहा है, आई की वैल्यू हो गई 2, तो a2 इज ग्रेटर देन मैक्स। तो अब इससे 5 से कंपेयर, 1 इज ग्रेटर देन 5 नहीं सही है। अगर ये नहीं सही है तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहां से सीधा कहां चला जाएगा आई प्लस प्लस के पास। ओके, अगर ये कंडीशन गलत होती है तो ये मैक्स बराबर ए आई को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तुरंत आई प्लस प्लस के पास जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, अब कंपेयर करेगा ए3 को। ओके, तो चलिए ए3 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। जी हाँ सही है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होगा अब, और ये कितना हो जाएगा 7। ओके, यही वैल्यू कॉपी हो जाएगी मैक्स के अंदर 7। ओके, फिर ऐसे ही अगली वैल्यू कंपेयर करेगा, 6 इज ग्रेटर देन, ये करने के बाद आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। इससे कंपेयर करेगा 6 इज ग्रेटर देन 7 नहीं है, अगर गलत हो तो कहां चला जाएगा आई प्लस प्लस, और अगली वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो चलिए अगली वैल्यू 11 इज ग्रेटर देन 7 सही है, देखिए 11। ओके, अब मैक्स की वैल्यू 11 हो चुकी है, तो 11 करने के बाद अगेन आई प्लस प्लस हुआ, अगला इंडेक्स को चेक करेगा, मान लीजिए दिस इज योर 9। ओके, 9 इज ग्रेटर देन 11 नहीं है, तो यहां से सीधा क्या इसके पास जाएगा, नहीं सीधा आई प्लस प्लस। ओके, फिर अगली वैल्यू 6 को कंपेयर करेगा, 6 इज ग्रेटर देन 11 नहीं है, फिर से ये लाइन नहीं चलेगी आई प्लस प्लस। सपोज ये कंडीशन गलत हो गई तो कहां निकल जाएगा बाहर, बाहर निकल दिखेगा लार्जेस्ट बराबर परसेंटेज मैक्स, तो मैक्स में कितना 11, यही 11 आपका प्रिंट हो जाए। तो ये आ गया कि आपको कई सारे एलिमेंट दिए जाए तो आप उसमें से आसानी से मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आप ये प्रोग्राम देखे, इसका एग्जीक्यूशन भी देखे कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है। तो आपने क्या कहा कि एक एरे लीजिए, उसके अंदर कई सारे एलिमेंट को स्टोर कीजिए, एंड देन मैक्स में उसमें से पहले एलिमेंट को स्टोर कर लीजिए, एंड देन ए आई इज ग्रेटर देन, अगर मैक्स है तो मैक्स बराबर क्या करते जाइए ए आई करते जाइए। ओके, चलिए जैसे आप मैक्सिमम निकालना है सेम वैसे ही आप स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, क्या कहेंगे कि मैक्स बराबर आप a0 ले लीजिए। ओके, लेकिन अब ध्यान रखिए कि आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको कब इसे पिकअप करना है। ओके, जब वो स्मॉल होगा, तो मान लीजिए ये a0 है, ओके, जो मैक्स के अंदर है, तो मैंने क्या कहा, क्या a1 इस मैक्स से ठीक है छोटा है, अगर छोटा होगा तब उठाइएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ओके, तब आगे बढ़ते जाइएगा। तो वही चीज है, अब आप a1 के पास जब जाएंगे तो अब आपको कहना है क्या वो मैक्स की अच्छा है कि यहाँ पे मिन ले लीजिए आप। ओके, ताकि मिनिमम पता चले कि हम मिनिमम निकालना है, तो कंफ्यूजन ना हो कि अगर मैक्स लेंगे तो आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए कि हम मैक्सिमम निकालें तो ग्रेटर देन लगा, तो मिनिमम नाम का वेरिएबल ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। मैं मिन ले रहा हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि मिनिमम निकालना। ए वन के पास जा रहा हूं तो मुझे क्या चेक करना है, क्या वो मिनिमम से छोटा है, मिन से छोटा है, अगर है तो मिन में क्या चला जाए, ए आई चला जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर A2 के पास चलिए, आगे बढ़ जाइए, A2 से चेक कंपेयर करिए, अगर ये है तो मीन बराबर क्या कर दीजिए A2 कर दीजिए, एंड सो ऑन। इफ A9 इज लेस देन मीन, अगर ऐसा है तो मीन बराबर क्या कर दीजिए A ऑफ 9 कर दीजिए। ओके, अब देखिए इसे देखने के बाद आप सोच सकते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। हाँ सिंपल, इफ AI इज लेस देन मीन, अगर है तो मीन बराबर क्या हो जाए ए ऑफ आई हो जाए, और ये आई कहां से कहां तक हो, फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। ओके, मीन बराबर
ए ऑफ आई, सॉरी मीन बराबर सबसे पहले ए ऑफ 0 ले लीजिएगा। यही आपका लॉजिक है। चलिए इसको एक बार एग्जांपल लेके सॉल्व भी कर लेते हैं। 9 ब्लॉक्स ले लिया मैंने, 7 2 5 11 13 3 -1 0 7 और 9। मान लीजिए आपका ये एलिमेंट, एक आपने एरे लिया जिसमें 10 एलिमेंट है। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सब पॉजिटिव लेंगे, आप निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने बात किया कि सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ होगा तो मिन नाम का एक वेरिएबल बना होगा जिसके अंदर ये 0 है। चलिए मिन नाम का एक वेरिएबल है और इसके अंदर हम क्या रख ले रहे हैं, पहला एलिमेंट 7। ओके, अब इस A1 को, अब ये लूप चलेगा तो ये 1 से स्टार्ट होगा, तो A1 इज लेस देन मिन, A1 मतलब ये 2 इज लेस देन 7, क्या है, अगर सही होगा तो आप मिन में, ठीक है, वो नई वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो देखिए A1 मतलब 2 इज लेस देन 7, 7 से छोटा है, इसका मतलब ये 7 हट जाएगा, यहाँ पे नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आ गया नई वैल्यू 2। अब इस 2 से बाकी को कंपेयर कराना है। ओके, तो अगले वाले को किससे कंपेयर कराना है, 2 से, इसीलिए मैंने मिन से कंपेयर कराया, न कि A0 से। अगर आप A0 से कंपेयर करेंगे तो वही नंबर आपको डिस्प्ले होगा जो केवल A0 से छोटा है, आपको इस पूरे में से नहीं मिल सकता है। तो आपने क्या कहा कि मैं A0 से क्यों नहीं कंपेयर करा रहा हूं, क्योंकि हमें A0 से आपको छोटा नहीं ढूंढना है, आपको इसमें से पूरा छोटा ढूंढना है। तो जो अगर हो सकता है ये छोटा मिल जाए तो इसको रख लीजिए और इस वाले से अगले वाले को कंपेयर कराइए, ये चीज है। तो यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। फिर अब ये करने के बाद ये गया होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो गई, ये 2 को कंपेयर किया, क्या 5 2 से छोटा है, नहीं है, तो नहीं सही है, इसका मतलब सीधा आई प्लस प्लस। ओके, आई की वैल्यू 3 कर दिया होगा, 11, ओके, नहीं छोटा है तो अब फिर आई प्लस प्लस 4 हो गया, 13 ये भी नहीं है, इसका मतलब 5 हो गया, तुरंत आई प्लस प्लस, ये लाइन चल ही नहीं रही है। 3 ये भी नहीं सही है, तो फिर आई प्लस प्लस कितना हो गया, 5 तक हो गया था, 6 हो गया। ओके, अब देखिए -1, -1 इज लेस देन, ठीक है, 2, अब है, अगर है तो इसका मतलब ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 आ गया, देन आई प्लस प्लस। ओके, अब 0 को कंपेयर करेगा, 7 हो गया, 0 इज लेस देन -1 नहीं सही है, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं चलेगा, आई प्लस प्लस। ओके, देन 7 को कंपेयर करेगा, 9 को कंपेयर करेगा और कोई वैल्यू इसके बाद इससे छोटी नहीं है, इसका मतलब मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, -1। आप उसी को प्रिंट कराएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, चलिए तो इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। मेन, हाँ, अब क्या है, एक एरे ले लीजिए, इंट A10 आई एंड एक मिन नाम का वेरिएबल ले लीजिए। ओके, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, इस एरे की वैल्यू। 10 एलिमेंट्स है तो इसका मतलब A0 से लेके A9 तक, तो आप एक लूप चलाइए, लेकिन सबसे पहले एक मैसेज दे देते हैं, यूजर फ्रेंडली हो जाए ताकि सबको पता चले कि हाँ कितनी वैल्यूज देनी है, इंटर 10 वैल्यूज, ये मैसेज आपने लिख दिया। ओके, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस, scanf %d एंड a ऑफ i, आपने स्कैन कर लिया। ओके, ये लूप देखिए कैसे चलेगा, 0 से लेकर 9 तक, मतलब पहली बार A0, फिर A1, A2, A3, A7, A8, A9 एंड जब 10 वैल्यू होगी तो ये बाहर निकलेगा, मतलब एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा, एक एक वैल्यू आपका स्कैन करेगा और एक एड्रेस के पास, AI के एड्रेस के पास ले जाएगा, जैसे A0 के एड्रेस के पास, A1 के एड्रेस के पास, सबके पास ले जाके स्टोर कर देगा। अब आपको मिनिमम निकालना है, तो आपने कहा कि भाई उस एरे में से मैं पहले एलिमेंट को मिन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूं। अब लूप चला रहा हूं, फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। अब आपको क्या करना है, इफ ए आई इज लेस देन मिन,
क्या ए आई जो हमारे पास बचा हुआ है क्या वो मीन से छोटा है? अगर है तो मीन में कौन सा चला जाए? ए आई वैल्यू चली जाए, ये चीज। और यही मिनिमम है, इसी को बाहर निकलने के बाद प्रिंट कराइए। प्रिंट एफ स्मॉलेस्ट बराबर परसेंटेज डी स्लैश एन मीन। सिंपल। ओके, तो ये है हमारा मिनिमम निकालने का प्रोग्राम। ओके, आप चाहे तो इसका फ्लो चार्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम अभी फ्लो चार्ट भी इसका डिजाइन करके देखते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्लो चार्ट में, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा क्या कि अगर ये सही है तो अंदर जाएगा, इसे चेक करेगा, अगर ये सही है तो ये करने के बाद आई प्लस प्लस पे जाएगा, लेकिन अगर ये गलत होता है तो यही से सीधा आई प्लस प्लस के पास लौट जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि फ्लो चार्ट बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं तो दिस इज योर स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे कोई हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, ये है आपका आई बराबर 0 इनिशियलाइजेशन है। दिस इज योर कंडीशन, आइदर ट्रू होगा और या फॉल्स होगा। ओके, जब ट्रू होगा तो स्कैन करेगा, देन आई प्लस प्लस के पास जाएगा, दिस इज योर प्रोसेसिंग, एंड देन अगेन कंडीशन चेक करेगा। ओके, फिर सही, फिर काम चलता रहेगा, बार बार चलेगा। जब ये गलत होगा तो बाहर निकलेगा। ओके, बाहर निकलेगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा इनिशियलाइजेशन मीन बराबर ए 0। ओके, फिर आपका एक इनिशियलाइजेशन है आई बराबर 1, अगेन कंडीशन है, अगर ये सही होगा तो इसके अंदर जाएगा और इसे चेक करेगा, ये भी आपका कंडीशन है, तो मतलब यहाँ से भी सही होगा और गलत होगा, तो ये गलत होगा तब तो ये बाहर निकल जाएगा और ये प्रिंट करेगा। ओके, प्रिंट का मतलब इस बॉक्स में हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम बॉक्स में। लेकिन अगर ये सही होता है तो ये करेगा, दिस इज योर असाइनमेंट। ओके, ये चीज हो गया, एंड देन आई प्लस प्लस, दिस इज योर कैलकुलेशन। ओके, लेकिन अगर ये गलत होता है तो सीधा यहीं से यहाँ चला जाएगा और फिर इसी कंडीशन को चेक करेगा। ये चीज है आपका फ्लो चार्ट। ओके, तो इसको अच्छे से हम डिजाइन करते हैं कि कैसे इसका फ्लो चार्ट बनेगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा स्टार्ट। ओके, फिर अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिला होगा, आई बराबर 0, देन कंडीशन मिला होगा आई लेस देन इक्वल टू 9, आइदर ये ट्रू होगा और या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, स्कैन वाली लाइन मिली होगी तो आपने लिख दिया रीड ए ऑफ आई। ओके, देन आई प्लस प्लस, और ये करने के बाद ये वापस इस कंडीशन पर लौटा होगा। ओके, ये स्कैन अप वाली लाइन थी जो हमने लूप चला के स्कैन किया था, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया कि आई बराबर 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू 9। ओके, अगर रीड ए आई करेंगे फिर आई बढ़ाएंगे फिर अगली वैल्यू रीड करेंगे, ये चीज 10 बार चलेगी। ओके, 10 बार चलने के बाद जब आई बराबर 10 होगा तो गलत होगा, बाहर निकलेगा। ओके, अब बाहर निकलने के बाद याद करिए, सबसे पहली लाइन लिख दी थी मीन बराबर ए 0, तो मैंने लिख दिया मीन बराबर ए 0। ओके, और उसके नीचे फिर से आप जब लूप के पास पहुंचे थे तो सबसे पहली लाइन मिली थी आई बराबर 1, आई बराबर। ओके, देन आपको एक कंडीशन मिला था आई लेस देन इक्वल टू 9, आई लेस देन इक्वल टू 9। ओके, अगर ये सही होगा तो अंदर जाता और गलत होता तो बाहर निकल जाता। चलिए, गलत होगा तो बाहर निकलेगा, ये चीज है। अभी देखते हैं, अगर सही होता है तो अंदर जाएगा और अंदर जाएगा तो फिर आपको एक और कंडीशन मिलेगा, इफ ए आई इज लेस देन मीन। एक और कंडीशन बॉक्स बनाइए, ए आई इज लेस देन मीन। ओके, या तो ये भी सही होगा और या तो ये भी गलत होगा। कंडीशन है तो हमेशा दो रास्ते होंगे ही, एक सही की ओर एक गलत की ओर। अगर सही होगा तो ये क्या करेगा, मीन बराबर ए आई, मीन बराबर ए आई, और फिर किसके पास जाएगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। लेकिन अगर ये कंडीशन सही नहीं होता है तो क्या इसको पास जाता है, नहीं, सीधा क्या कहता है कि भैया मैं अगले वैल्यू इंक्रीमेंट करके और फिर इस कंडीशन को वापस चेक करूंगा। तो ये चीज है। तो यहाँ पे आपने कहा कि ये लूप चल रहा है मेरा। ओके, लूप के अंदर आपने एक और कंडीशन लिखा, अगर ये सही होगा तो मीन करके आई प्लस प्लस करेगा, अगर गलत होता है तो सीधा आई प्लस प्लस करके वापस कंडीशन को चेक करेगा। ओके, लेकिन जब ये गलत होगा तो ये लूप से बाहर निकलेगा
और बाहर निकलने के बाद आपने प्रिंट कराया स्मॉलेस्ट बराबर min, यही प्रिंट कराया, तो आप लिख दीजिए प्रिंट min, ओके, एंड देन इसे स्टॉप कर दीजिए। ये आपका फ्लो चार्ट जिसमें आपने मिनिमम को प्रिंट करा। जैसे मिनिमम का फ्लो चार्ट है सेम वैसे ही आप मैक्सिमम का भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट टफ किसका होगा, सिर्फ जब आप दो एरे को आपस में ऐड कर, जैसे हमने कल दो एरे का प्रोग्राम बनाया था, उसका भी फ्लो चार्ट अगर बनाया जाए तो वो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी होगा। बाकी ये सारे फ्लो चार्ट तो आपके जितने लूप चल रहे हैं उतनी बार आपको रिपीट करना है। जैसे अगर हम बात करें एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सॉरी एडिशन ऑफ टू एरे, ओके, तो दो एरे जब आपने प्रिंट किया तो याद करिए पहले एरे को स्कैन किया था, फिर आपने दूसरे एरे को स्कैन किया था, एंड देन आपने एक और लूप चलाया था कि हम जहां सी आई बराबर ए आई प्लस बी आई किए थे और देन इसी को प्रिंट कराए थे। अगर इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाए तो देखिए एक लूप ये चलेगा, एक बार यहाँ पे रोटेट कराएंगे इसको, एक बार यहाँ पे रोटेट हुआ होगा, जब ये गलत हुआ तो इसके पास गया होगा, इसे रोटेट किया होगा, और फिर जब ये गलत हुआ होगा तो तब जाके दोनों को जुड़ा होगा, प्रिंट कराया होगा। ओके, चलिए तो इसका भी फ्लो चार्ट हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपको प्रोसेसिंग आती है कि भाई चल कैसे रहा है तो ये भी उतना टफ नहीं होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा, आई बराबर 0 और मैंने एक कंडीशन मिला होगा आई लेस देन इक्वल टू 9, कि अगर ये सही हुआ होगा तो क्या लिखा होगा, रीड ए आई एंड देन आई प्लस प्लस, ओके, एंड देन इसी कंडीशन को वापस लौटा होगा। लेकिन जब ये गलत हुआ होगा तब दूसरे के पास पहुंचा होगा और वहां पे फिर यही चीज मिली होगी, बस रीड बी आई हो गया होगा, तो यही चीज सीधा कॉपी पेस्ट कर देना आपको, आई बराबर 0 बस आई लेस देन इक्वल टू 9, अगर ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। अभी हम ट्रू की बात कर ले रहे हैं, अगर ट्रू होता है तो क्या करते हैं, रीड बी आई और ये हो जाएगा आपका आई प्लस प्लस और वापस इस कंडीशन के पास लौट जाएगा। लेकिन जब ये गलत होगा तो तीसरे लूप के पास पहुंचा होगा और वहां पे भी सेम यही शुरू हुआ होगा, आई बराबर 0, ओके, फिर एक कंडीशन बॉक्स होगा आपका आई लेस देन इक्वल टू 9, या तो ये भी सही होगा और या तो ये भी गलत होगा। ओके, अगर सही होता है तो आप क्या करते हैं, सी आई बराबर ए आई प्लस बी आई, मतलब एक कैलकुलेशन करते हैं, क्या सी आई इक्वल टू ए आई प्लस बी ऑफ आई, ओके, लेक यहीं पे हम प्रिंट भी करा दे रहे हैं इसे, तो अगर यहीं पे प्रिंट कराते तो यहीं पे आप एक बॉक्स बना देते हैं, क्या प्रिंट सी आई, ये प्रिंट हो जाता, देन आई प्लस प्लस और वापस इस कंडीशन के पास लौटता, और जब ये गलत हो जाता तो बाहर निकलता और क्या हो जाता, आपका स्टॉप हो जाता। तो ये चीज है, आप इस फ्लो चार्ट को भी डिजाइन कर रहे हैं। फ्लो चार्ट सिर्फ आपका बड़ा हो रहा है, ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें कि हाँ आपने देखिए सेम वही चीज यहाँ पे भी है, सेम वही चीज यहाँ पे भी है। ओके, जब आप सेम लूप चला रहे हैं तो वही चीज आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, पहले लूप से जब बाहर निकलेंगे तब दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे से जब बाहर निकलेंगे तो तीसरे के पास जाएंगे। ओके, तो ये है आपका उस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट जो आपने कल बनाया था, सम ऑफ टू एरे, और उसको आपने सॉल्व किया था। ओके, ये चीज है। अब अगला प्रोग्राम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, दैट इज योर फिबोनाची सीरीज। ओके, फिबोनाची सीरीज अभी जान लेते हैं कि होता क्या है फिबोनाची सीरीज, कल हम इसका प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिबोनाची सीरीज होता क्या है। तो मैथ में एक टर्म आता है दैट इज योर फिबोनाची सीरीज। ओके, हम इसे एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे फॉर लूप से भी इंप्लीमेंट कर सकते थे सिंपली। ओके, अभी हम एरे की बात करते हैं। फिबोनाची सीरीज क्या कहता है कि आपको दो इनपुट पहले से दिए जाएंगे, जैसे मैंने इसने पहले से डिसाइड कर लिया कि जो पहला नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और दूसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमारा 1 होगा। okay? इसने क्या कहा कि फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें दो इनपुट प्री डिफाइंड है। ओके, कि फर्स्ट इनपुट हमेशा क्या होगा, 0 एंड सेकंड इनपुट हमारा क्या होगा, 1।
ये प्री डिफाइंड है। अब आपको नेक्स्ट टर्म आपको आगे कैलकुलेट करना है, और आगे के टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या कहता है फिबोनाची सीरीज कि अगर आपको कोई टर्म निकालना है, कोई भी 20 का टर्म निकालना है, तो उस टर्म की वैल्यू कितनी होती है कि आप उसके पहले वाले दो को जोड़ दीजिए आपस में, और वही उसका आंसर होता है। जैसे मैंने कहा, अगर मुझे थर्ड वाला निकालना है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड वाला टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके पहले जो दो आ रहे हैं इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दिया, 0 + 1 1 हो गया। फिर अगला निकालना है आपको, तो इसके पहले जो दो आ रहे हैं इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1 2। ओके, नेक्स्ट निकालना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, 2 + 1 3। ओके, अगला निकालना है, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, 2 + 3 5। ओके, 3 प्लस, ठीक है, 8, ये हो गया मेरा +13 एंड सो ऑन। ऐसे ही मतलब पिछले दो को जोड़ते जाइए और आपको क्या करते जाएगा, आपका फिबोनाची सीरीज तैयार होता जाएगा। अब कितने टर्म तक जाना है वो आपको बताना होगा, कि 20 तक जाना है, 25 तक जाना है, 50 टर्म तक जाना है, तो वो आपको बताया जाएगा कितने टर्म तक आपको प्रिंट कराना है। ओके, तो अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए एरे में, तो खुद से देखिए, आपको दो चीज तो पता है कि पहले वाले में हमेशा क्या होगा, 0 होगा, दूसरे वाले में 1 होगा, बाकी आपको निकालना है, बाकी चीज आपको निकालने। तो आप क्या करिए, A0 में 0 रख दीजिए, A1 में 1 रख दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे बताइए A2 की वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट की होगी, तो इसके पहले जो दो बॉक्स आ रहे होंगे उनको जोड़ा होगा, तो A2 के पहले कौन सा बॉक्स आया होगा, A1, और प्लस इसके पहले कौन सा आया होगा, A0। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले, जैसे मैंने कहा A5 की वैल्यू बताए, तो A5 के पहले कौन आया होगा, A4 वाला बॉक्स आया होगा, एंड प्लस इसके पहले कौन सा आया होगा, A3। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट में आपको सिंपली ये सोचना है कि अगर हम AI के टर्म में लिखें, तो AI बॉक्स के पहले कौन सा बॉक्स होगा और उसके पहले कौन सा बॉक्स होगा, तो ये सोचिएगा। ओके, कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा और AI की वैल्यू कितनी होगी। आज के लिए इतना रखते हैं, चलिए, थैंक यू।